सभी को नमस्कार, पुनः स्वागत है उपक्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पिछली कक्षाओं में जनरल साइंस के बारे में बात कर रहे थे और जनरल साइंस में हमने सेल के पार्ट 1 के बारे में बात की थी। हमने पिछली कक्षा में बात किया था कि सेल की खोज किसने की, तो जो मृत सेल थी उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और किसके पौधे में, ऑक ट्री के, है ना, ऑक ट्री में की थी। और उसके बाद हमने देखा कि जीवित सेल की खोज किसने की थी, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। फिर उसके बाद देखा कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है। और उसके बाद सेल थ्योरी किसने दी, स्लीडन एंड स्वान ने दी। अब हम आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल, कि सेल कितने टाइप की होती हैं और उनमें दोनों में अंतर जानेंगे, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक के बारे में, ठीक है। तो देखिए इधर सेल 2 टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सेल कितने टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक से मतलब होता है, प्रो मतलब होता है प्राचीन या आदम जमाने का, क्या, प्राचीन या एंशियंट। तो प्राचीन काल में जो सेल होती थी हमारी, है ना, उसे कहते थे प्रोकैरियोटिक। और जो लेटेस्ट सेल है ना, जो ह्यूमन में पाई जाती है, वेल डेवलप्ड, है ना, उसे कहते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कौन सी सेल, तो हम ह्यूमन्स में कौन सी सेल पाई जाती है, यूकैरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक जो प्राचीन प्रकार की सेल थी, जिसमें क्या था, जो चीज़ें विकसित नहीं थी ये बैक्टीरिया में पाई जाती है। अब देखिए सेल वैसे तो केंद्रक के विकास के आधार पर, तो सेल 2 टाइप की, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। उसके बाद सेल 2 टाइप की और होती हैं, जो जंतुओं में पाई जाती है उन्हें एनिमल सेल कहते हैं, जो प्लांट में पाई जाती है उन्हें प्लांट सेल कहते हैं। चलिए आगे देखिए, एक सामान्य सेल की संरचना क्या होगी, ठीक है। सामान्य सेल कैसी होगी, सेल का शेप कुछ ऐसा होगा, कोई निश्चित शेप नहीं होता सेल का, लेकिन हमने बनाया है सेल का शेप, मान लीजिए कुछ ऐसा है। तो इसमें बीच में क्या होता है, एक गोलाकार संरचना होती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस विकसित नहीं होता, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो देखिए सामान्य सेल में क्या होती है, ये बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है, इसे केंद्रक आवरण या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो केंद्रक को न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो आवरण होती है ये, है ना, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर आगे देखिए, अब बाहर की तरफ ये सेल है, तो सेल के बाहर की तरफ एक पतली परत या झिल्ली पाई जाती है, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, जेली लेक स्ट्रक्चर, है ना, जेली के जैसा लिक्विड भरा रहता है, उसे कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटो। सेल को वास्तव में क्या कहते हैं, साइटो। सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। इसलिए सेल के अंदर भरा जाने वाला ये लिक्विड, इसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो केंद्रक या न्यूक्लियस के अंदर भरा होता है, इसलिए इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो हमने देखा सेल 2 टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें क्या, केंद्रक या न्यूक्लियस क्या नहीं हो, विकसित नहीं हो। यूकैरियोटिक में क्या होगा, ये केंद्रक जो होगा वो विकसित होगा। तो इतनी बात हमने जान ली। और सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। और सेल की जो मृत सेल होती है उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की और जीवित सेल की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की। अब देखिए, अब केंद्रक के विकास के आधार पर सेल 2 टाइप की बताई थी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का एक फिगर हमने ऐसे बना लिया है, एक यूकैरियोटिक सेल का। अब इसमें क्या क्या अंतर होते हैं, तो यूकैरियोटिक सेल किसमें, ह्यूमन में पाई जाती है। और प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, बैक्टीरिया में। अब देखिए इसमें क्या होता है, इनमें सुविकसित केंद्रक, वेल डेवलप्ड क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, केंद्रक बढ़िया से स्पष्ट दिखाई देगा। और इसमें क्या होगा, केंद्रक विकसित नहीं होता है, ठीक है। केंद्रक क्या नहीं, देखो डॉट डॉट दिख रहा है ना, विकसित नहीं है अच्छा सा, और ये विकसित नहीं होता है। और इसे केंद्रक ना कह के क्या कहते हैं, केंद्रकाभ कहते हैं। इसमें जो ये संरचना दिख रही है इसे केंद्रक कहते हैं, और इसमें जो वेल डेवलप्ड नहीं है उसे क्या कहते हैं, केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, केंद्रक बीचों बीच में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में इसमें थोड़ा हटके पाया जाता है, बीचों बीच में ना होकर थोड़ा साइड में होता है। और अगला पॉइंट, सुविकसित केंद्रक आवरण डीएनए पैक्ड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, केंद्रक के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, ठीक है। और इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है, इसमें भी डीएनए पाया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, डीएनए पैक्ड होता है, क्योंकि इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, तो डीएनए क्या होता है, नेक्ड होता है, मतलब पैक नहीं होता। अगला पॉइंट ये हो गया, ये हो गया।
अच्छा, इसमें मुख्य डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया व लवक में भी डीएनए पाया जाता है। और इसमें अलग से कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इनके सब के बारे में बात करेंगे। जैसे हमारे शरीर का कई अंग होते हैं जैसे किडनी, लीवर, है ना, और सारी चीज़ें, हार्ट। तो इसी तरह सेल के भी अलग अलग अंग होते हैं, उसका एक अंग के बारे में आज बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया होती है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होने के बावजूद इसमें केंद्रक में भी डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है। और लवक इसमें अलग से पाए जाते हैं जिनका काम होता है कलर देना। तो लवक में भी क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। इसमें मुख्य डीएनए के अलावा कोशिका द्रव्य में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। देखिए ये तो मुख्य डीएनए तो केंद्रकाभ में है, लेकिन यहाँ पर एक वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। तो देखा कि इसमें क्या होता है, केंद्रक में डीएनए दोनों में होता है। इसमें क्या होता है, पैक्ड डीएनए, इसमें नेक्ड डीएनए। और इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और लवक होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और लवक नहीं होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी डीएनए पाया जाता है। इसमें जब माइटोकॉन्ड्रिया लवक है ही नहीं तो उसमें डीएनए क्या पाया जाएगा। इसमें एक अलग से लेकिन वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका के अंदर जो द्रव होता है उसमें एक स्वतंत्र डीएनए जिसे वृत्ताकार डीएनए प्लाज्मिड कहते हैं। अब देखिए कोशिका द्रव्य व केंद्रक द्रव्य अलग अलग नहीं होते हैं। देखिए कोशिका द्रव्य ये है और केंद्रक द्रव्य इसके अंदर भरा होगा। देखो इसमें जब मेम्ब्रेन ही नहीं तो इसके बीच दीवार कौन पैदा करेगा, कोई नहीं। तो ये इधर जा सकता है, ये इधर आ जा सकता है आसानी से, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए इसमें केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली होती है, तो केंद्रक के अंदर से जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो बाहर इतनी आसानी से नहीं जाएगा और ये यहाँ से अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसमें दोनों में क्या होता है, विभिन्नता होती है, दोनों अलग अलग सेपरेट रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, कोई भी इधर उधर फैला रहता है ना, सेपरेट नहीं रहता है। अब देखिए इसमें राइबोसोम 70S पाया जाता है, इसमें राइबोसोम 80S पाया जाता है। राइबोसोम 70S क्या है, राइबोसोम हम इस कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। 70S का मतलब होता है, S का मतलब होता है स्वीडनबर्ग। क्या होता है, स्वीडनबर्ग एक वैज्ञानिक थे। तो ये जैसे लंबाई को मीटर में मेजर करते हैं उस तरह एस क्या दिखाता है, स्वीडनबर्ग को, ठीक है। तो इसमें 80S पाया जाता है राइबोसोम, इसमें 70S। इसमें लवक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, हमने बताया था। इसमें कोई भी प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। और इसमें क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया व लवक मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल में। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ये सेल को क्या कर देता है, एनर्जी देता है। आगे हम कोशिका के बहुत सारे अंगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने बताया था हमारे शरीर में विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, इसी तरह कोशिका के हमने बाहरी आवरण को पढ़ लिया। अब इसके अंदर जो जो अंग पाए जाते हैं उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।